सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सपोज है कि कोई कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी को जो है कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस कंपनी को रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर अदर इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो वो जो रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर जो अदर इक्विपमेंट है वो क्या करेगा, वो सप्लायर से परचेज करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल सप्लायर से लेगी, इक्विपमेंट सप्लायर से लेगी, और जो मशीनरी चाहिए होगी वो सप्लायर से परचेज करती है। तो वहाँ से सप्लायर से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के पास तक क्या आता है, वो सारे मटेरियल आते हैं। यानी कि जो सप्लायर होता है वो रॉ मटेरियल या फिर इक्विपमेंट या फिर मशीनरी जो है वो सप्लाई करता है किसको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन सभी का यूज़ करके प्रोडक्ट डेवलप करती है। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद उस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो या तो होलसेलर को सप्लाई करेगी या फिर रिटेलर को सप्लाई करेगी या फिर सीधे कस्टमर को सप्लाई कर देगी। अगर होलसेलर को सप्लाई करती है तो होलसेलर जो है वो रिटेलर को सप्लाई करेगा और रिटेलर जो है वो कस्टमर को सप्लाई करेगा, और फिर फाइनली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। क्लियर। तो ये जो पूरा सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना, फिर मैन्युफैक्चरर द्वारा उस प्रोडक्ट को बनाना, फिर बना के उसको होलसेलर को देना, होलसेलर से कस्टमर तक पहुंचाना, तो ये पूरा क्या हो गया, एक चेन हो गया। और इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन। रॉ मटेरियल जो है वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना के होलसेलर को सप्लाई करता है, होलसेलर प्रोडक्ट को रिटेलर को सप्लाई करता है, रिटेलर फाइनली कस्टमर तक सप्लाई करता है। तो सप्लायर से कस्टमर तक ये जो पूरा है ये एक चेन बन जाता है। किस चीज़ का, सप्लाई का। कुछ ना कुछ सप्लाई हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन कहते हैं। और इसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो इस सप्लाई चेन इज ए कंबाइंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो सप्लाई चेन क्या हो गया, कंबाइंड नेटवर्क है इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशन का, रिसोर्सेज का, एक्टिविटीज़ का या फिर टेक्नोलॉजीज़ का, जहाँ पर जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है और प्रोडक्ट और सर्विस को सेल किया जाता है। तो भाई यही हुआ ना कि मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल सप्लायर ने सप्लाई कर दिया, मैन्युफैक्चर ने उसको बनाया, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को सप्लाई कर दिया, होलसेलर ने रिटेलर को सप्लाई कर दिया, रिटेलर ने कस्टमर को सप्लाई कर दिया। तो ये सप्लाई चेन स्टार्ट विद द डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर टू अ मैन्युफैक्चर एंड एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स और सर्विस टू द एंड कंज्यूमर। तो सप्लाई चेन कहाँ से स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल की सप्लाई से, जो कि सप्लायर सप्लाई करता है मैन्युफैक्चर को, और उसके बाद भी खत्म कहाँ होता है, जब वो कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो ये पूरा सप्लाई चेन होता है, और इसी को मैनेजमेंट करना, इसी को मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, डेटा एंड फाइनेंस रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। यानी कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट या सर्विस है या फिर गुड्स, डेटा, फाइनेंस जो प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड होते हैं उनका प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके, यानी कि सप्लायर से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने तक जो सप्लाई होता है उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। इट रिफर्स टू द हैंडलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन दैट रिलेट टू बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड गेटिंग इट टू द राइट कस्टमर कंपनीज। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे ऑपरेशन को इंक्लूड करता है, जहाँ पे प्रोडक्ट को बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का सारा एक्टिविटी जो होता है उसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। द पर्पज ऑफ ए सप्लाई चेन इज टू गेट गुड प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट एज क्विकली एंड एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो पर्पज क्या होता है मेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि गुड्स जैसे ही प्रोड्यूस हो जाए उसके बाद तुरंत इसको जो है इफेक्टिवली और क्विकली जो है कस्टमर तक पहुंचा देना। दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपका सप्लाई चेन सही से नहीं होगा ना, तो आपने प्रोडक्ट बना लिया होगा लेकिन वो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन आपका सही नहीं है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो डेटा का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, वो आसानी से हो जाए, बिना किसी हर्डल के हो जाए। तो इट्स अन इंटीग्रेटिव प्रोसेस। ये क्या है, इंटीग्रेटिव प्रोसेस, यानी कि सबको इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, सप्लायर को मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर को बिजनेस कस्टमर से, जिससे कि आसानी से जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, फाइनेंस एक्सचेंज हो गया, डेटा एक्सचेंज हो गया, गुड्स एक्सचेंज हो गया, ये आसानी से हो जाए बिना किसी हर्डल के। अब जैसे क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, जो सप्लायर होता है वो सप्लायर क्या करता है, रॉ मटेरियल पहुंचाता है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, गुड्स बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, और वो जो क्या है कस्टमर को पहुंचाता है। तो ये जो पूरा फ्लो हो रहा है रॉ मटेरियल का, चाहे गुड्स का, चाहे डेटा का, इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ओलिवर एंड वेवर ने डिफाइन किया 1982 में। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ सप्लाई चेन विद द पर्पस टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो गया, ये एक प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस है। किस चीज़ को, ऑपरेशन को,
किस चीज़ के ऑपरेशन को, सप्लाई चेन के ऑपरेशन को। क्यों मैनेज करना है? जिससे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो एफिशिएंटली जो है वो सेटिस्फाई किया जा सके। तो सप्लाई चेन इसीलिए तो कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर है वो किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है? कस्टमर के लिए। अब मैन्युफैक्चर को प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल सप्लाई ने सप्लाई कर दिया। अब मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन कस्टमर को सेल करना है, तो कस्टमर को तक पहुंचाने के लिए वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चर होलसेलर को देगा, होलसेल रिटेलर को सप्लाई करेगा, फिर रिटेलर फाइनली कस्टमर तक सप्लाई करना है। तो इस सारी चीज़ों को प्लान करना, इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो केथ ओलिवर जो कि एक ब्रिटिश लॉजिस्टिशियन हैं, उन्होंने ही जो है कि ये क्वाइन किया था टर्म सप्लाई चेन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर। अब बात कर लें ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि सप्लाई चेन को मैनेज करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली चीज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी कहने का मतलब है यहाँ पे कि वेस्टेज को कम करना, कॉस्ट को कम करना। एफिशिएंसी, अगर मैन्युफैक्चर को प्रोडक्ट बनाना है और अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो उसको क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो अगर सप्लाई चेन उसका सही तरीके से काम कर रहा होगा, सप्लाई चेन सही से मैनेज हो रहा होगा, तो तुरंत के तुरंत जो है सप्लायर से रॉ मटेरियल आ जाएगा मैन्युफैक्चर तक, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाएगा और वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। कस्टमर ने डिमांड किया, कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सप्लाई चेन अच्छी होगी तो कस्टमर तक तुरंत जो है वो प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो जाएगा। सप्लाई चेन अच्छी होने से ही डिलीवर होगा, वो भी कम कॉस्ट में जो है डिलीवर हो जाता है। आप देखते होंगे कि ऑनलाइन जब प्रोडक्ट मंगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक दिन में पहुंच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 दिन लगता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता। तो सारी चीज़ें सप्लाई चेन पर डिपेंड करती हैं कि कब सप्लाई चेन कैसी है और कितनी जल्दी जो है आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है। टू मिनिमाइज टाइम, टाइम को कम करने के लिए, भाई डिमांड बढ़ी, मैन्युफैक्चर को रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लाई चेन अच्छा हुआ तो आपका जो है कम टाइम में जो है मैन्युफैक्चर के पास रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा। इसी तरीके से कस्टमर तक जो है गुड्स डिलीवर हो जाता है। तो टाइम को कम करने के लिए जो है सप्लाई चेन को मैनेज करना जरूरी है। टू डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी होती है डिलीवर करने में, सप्लायर से रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर तक पहुंचाने में, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होकर उसको मिनिमाइज करने का जो है ऑब्जेक्टिव होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। टू डिक्रीज वेयर हाउसिंग कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट बना के रख दिया है और हमारे यहाँ पे वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो वेयर हाउस में रखने से प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय भी होता है और साथ ही साथ उसको कॉस्ट भी आती है उसको वहाँ पे स्टोर करके रखने में। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी होगा, क्योंकि अगर सप्लाई चेन अच्छा होगा आपका तो आपको वेयर हाउस में स्टोर करके रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिमांड आया, प्रोडक्ट बना दिया तुरंत और तुरंत डिलीवर कर दिया, तो वहाँ पे वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। टू एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सप्लाई चेन आपका अच्छा होगा, कस्टमर ने डिमांड किया, तुरंत के तुरंत जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी क्या होगी? इनहेंस होगी। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, टू मेंटेन बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, इन सब के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी होता है। क्लियर। अब बात कर ले फंक्शंस की, कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो ब्रॉडली हम जो फंक्शन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ब्रॉडली हम पांच इंपॉर्टेंट फंक्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्वायरिंग। एक्वायरिंग कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो है रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, किससे? सप्लायर से। सप्लायर से रॉ मटेरियल को एक्वायर करना और मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, मशीनरी को एक्वायर करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक पहुंचाना, तो एक्वायरिंग का काम होता है। या फिर कस्टमर का गुड्स है तो उसको मैन्युफैक्चरर से एक्वायर करके कस्टमर तक पहुंचाना, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया। दूसरा बिजनेस ऑपरेशंस, जैसे कि डिमांड को एस्टिमेट करना प्रॉपरली, जिससे कि ज़्यादा आपको इन्वेंट्री भी ना रखना पड़े और ना ही कम इन्वेंट्री आपके पास हो। आप सपोज करें कि अचानक से डिमांड बढ़ गई और आपने एस्टिमेट नहीं किया, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है रॉ मटेरियल कस्टमर तक, मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंचा पाओगे, और मैन्युफैक्चरर तक अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से अचानक से मार्केट में डिमांड कम हो गई, तो अगर आपने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं किया, बिजनेस आपने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं फिर आपके पास वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके पास जो है रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो वेस्ट हो सकता है। तो बिजनेस ऑपरेशंस जो है यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, एस्टिमेट किया जाता है डिमांड को। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, और लॉजिस्टिक यानी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो भी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, जैसे कि रॉ रिसोर्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, टाइम, लेबर, कब कहाँ कैसे सब चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, उन सारी चीज़ों को भी जो सप्लाई चेन में जो है इंक्लूड किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और वहीं पे लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्क फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को भी जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कि कब कहाँ किससे जो है इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कैसे जो है डेटा शेयर होगा, कस्टमर का डेटा
कस्टमर का इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, मैन्युफैक्चरर की डिटेल सप्लायर तक पहुंचाना, सप्लायर की डिटेल मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ों को भी जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है उसको भी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैनेज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। एक्वायर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, लॉजिस्टिक का फंक्शन, रिसोर्सेज को मैनेज करना, डिमांड को एस्टिमेट करना यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस, और इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।